नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, अपन ने इससे पहले एक वीडियो देखा था क्लास 6 का चैप्टर 1 उसका पार्ट 1। अब अपन इस वीडियो में इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, यानी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ आई बटन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है कि जो भी हमारे फूड के सोर्सेज हैं वो या तो प्लांट प्रोडक्ट हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो हम अब देखते हैं कि ये चैप्टर अब आगे हमें क्या बताता है। अब यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है इस चैप्टर में। ये देखिए, अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनको आप टेस्ट न करें, क्योंकि हमारे आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं जरूरी नहीं सारे के सारे ईटेबल्स हो, वो जहरीले भी हो सकते हैं और उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए जिस प्रकार से एक वार्निंग हम देते हैं कि लैब में जाने से पहले आप हर किसी वस्तु को न छुएं और ना ही उसको टेस्ट करें, ठीक इसी प्रकार हमारे नेचर में जो प्लांट्स हैं उनको भी आप अनजान प्लांट्स को चखें नहीं, टेस्ट नहीं करें। ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि आगे यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, इनसे आप सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मूंग है, रॉ मूंग रखे हुए हैं और दूसरे जो आप बाउल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप कुछ स्प्राउटेड जो मूंग है वो आप देख पा रहे हैं। हम इनको अंकुरित कैसे करें? तो यहाँ पर अगर हम एक की वर्ड की बात करें कि ये वर्ड आया है अंकुरित, यानी कि जर्मिनेशन। अगर हम किसी भी सीड को रात भर भिगो देते हैं और उन्हें हम फिर एक कपड़े के अंदर बांध कर थोड़ी मॉइस्चर, थोड़ी जो गर्म जगह पर अगर हम रख देते हैं तो उनसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाती हैं, और जिसे हम कहते हैं सीड का जर्मिनेशन, यानी कि वो बीज अंकुरित हो जाते हैं, बीज उग जाते हैं। तो आप ये एक, अगर हम स्प्राउट्स को अगर लेते हैं हमारे नाश्ते के अंदर, हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा यहाँ पर एक आप हाइव्स को देख पा रहे हैं। ये हाइव्स हैं, यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग एक ही है कि एक एनिमल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हनी होता है वो एक एनिमल प्रोडक्ट होता है। और इसके ऊपर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर स्लाइड के अंदर इसको जो है डिस्कशन किया है। तो प्लांट प्रोडक्ट और ये फिर है एनिमल प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पर आया है जंतु क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। अगर हम बात करें, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, तो आप खुद एक बार इमेजिन कीजिए लॉयन क्या खाता है, हमारे जो डॉग हैं, हमारे जो पेट्स हैं वो क्या खाते हैं। तो इन सभी जब एनिमल्स पर हम खुद इसका आंसर दे सकते हैं कि ये क्या खाते हैं। यहाँ पर एक स्क्विरल की फोटो दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो गिलहरी है इसका नेचर में बहुत बेनिफिट है, नेचर को बहुत फायदा मिलता है। ये सीड्स खाती हैं और सीड को जमीन में दबाकर इधर उधर रख कर भूल जाती हैं और वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और इस प्रकार से प्लांट्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं। तो प्लांट्स के जर्मिनेशन में इसका एक काफ़ी बेनिफिट है, इस गिलहरी का एक योगदान है। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन करें इन जंतुओं का क्लासिफिकेशन, तो हम कहते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की बात करें तो शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कार्निवोरस और सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस। आगे ही स्लाइड में मैंने इनको डिस्क्राइब किया है, अपन वहीं इसको अच्छे से कंसल्ट करेंगे अगली स्लाइड में। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर कि कोई भी जो एनिमल है वो क्या क्या खाता है। अगर हम इस बफेलो की बात करें तो वो घास है, खली है, भूसा है, अनाज पत्ती है। अगर हम कैट की बात करें तो वो छोटे जंतु है, बर्ड्स हैं, मिल्क है, चूहा है, शेर है, बाघ है, स्पाइडर है, लिजर्ड है। इन सब के हम खुद जो फाइंड आउट करें हमारे आसपास ही हमें इसके आंसर मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म कर दिया जाता है इस बुक के अंदर। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड निकल कर आते हैं। संघटक क्या है यानी कंपोनेंट्स क्या है, खाद्य यानी कि फूड, मकरंद यानी कि नेक्टर, अंकुरित बीज यानी स्प्राउटेड सीड, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, अब इसकी समरी है तो ये आप समरी पढ़ सकते हैं। बस यही है जो पूरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। जब सारा का सारा कंक्लूजन है वो एक ही निकल के आता है। हमारा जो फूड है वो दो तरह से बंटा हुआ है। दो तरीके से हम फूड लेते हैं, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट होगा। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसलिए अब इसकी समरी के रूप में मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड की हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनिवोरस क्या है। तो हम किसी भी एनिमल को उसकी फूड हैबिट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं और इस क्लासिफिकेशन में उसको हम 3 पार्ट्स में हमने, यानी एक बेसिकली एक बड़े मोटे तौर पर जिसे हम कहते हैं, एक मोटे तौर पर हमने उसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में डिवाइड किया है। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वे एनिमल हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं या डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। काउज है, गोट्स हैं, डियर है, रैबिट हैं, शिप है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो हर्बीवोरस के हैं। कार्निवोरस की बात करें जैसे लॉयन है, टाइगर्स हैं, ईगल है, वुल्व्स है, ये सारे के सारे जो एनिमल हैं कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग करते हैं, ये मांस को खाते हैं, तो हम इनको मांसाहारी भी बोलते हैं। ओमनिवोरस की जो कैटेगरी होती है, इसका मीनिंग होता है सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले। एनिमल्स डेट ईट बोथ द प्लांट्स प्रोडक्ट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, यानी कि वे जंतु जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं का मांस भी खा लेते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, रैट्स हैं, कॉकरोच और जो है कौवा, क्रोज, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर कैटेगरी आती है, देखिए, पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। तो ये क्या है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखिए, पैरासाइट्स को कहते हैं परजीवी, यानी दूसरे जंतुओं पर इस निर्भर करने वाले। एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब होस्ट कौन है जिस पर ये पैरासाइट रहते हैं? एक छोटा सा उदाहरण है, आपने सुना होगा जूं। तो जूं कहाँ रहती है? बालों के अंदर। तो ये होस्ट वहां पर ह्यूमन बीइंग है और पैरासाइट्स वहां पर जो है वो जूं है। इसके अलावा हमारे बॉडी के इनसाइड पार्ट में भी जैसे राउंड वर्म्स हैं, पिन वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं। राउंड वर्म होता है गोल कृमि, पिन वर्म होता है जो जिसका जो मुंह है, माउथ पार्ट है, एक पिन की तरह होता है। टैप वर्म होता है यानी फीता कृमि, काफी लेंथ इसकी ज्यादा होती है। और हुक वर्म यानी कि इसके जो माउथ पार्ट में हुक्स लगे हुए होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ पैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं, और जिस भी ये एनिमल या प्लांट के ऊपर रहते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर। देखिए, स्कैवेंजर को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके लिए जो वर्ड, जो मीनिंग आता है, सिनोनिम जो आता है, वो होता है स्वीपर यानी सफाई कर्मी। लेकिन हिंदी में इसको हम कहते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए जानवरों को खाता है। पैरासाइट्स जीवित जीवों पर, जीवित जो लिविंग बींग्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, जबकि स्कैवेंजर्स क्या करते हैं?
जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनको खाते हैं, जैसे वल्चर, जो जैकाल्स, हाइनाज, ये कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ये शिकार नहीं करते हैं, ये मरे हुए जानवरों का मांस खा लेते हैं, इसलिए हम इन्हें स्वीपर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, इसमें जनरली फंगी और बैक्टीरिया होते हैं, और फंगी जो होती है एक तरह के प्लांट्स ही हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स हैं। एक इसको बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, यानी कि एक लिविंग मॉलिक्यूल है वो, और फंगी जो है एक प्लांट है। दे ब्रेक डाउन देयर बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इनके जो बॉडी का जो सिक्रीशन है, जो कोई भी जो बाहर जो एनिमल है, प्लांट है, उसको डिसॉल्व कर देते हैं और उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और वो जो भी एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट है नेचर का ही बाद में हिस्सा बन जाता है। तो ये जो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हैं, इनको हम नेचर्स क्लीनर्स भी कहते हैं, सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेड प्रोडक्ट जो है या डिकेइंग जो बॉडीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको साफ करते हैं। इनके बगैर जो अगर हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो एक मृत जीवों का, एक डिकेइंग मैटर का एक ढेर बन जाएगा, इसलिए हम इनको सफाई कर्मी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पूरा चैप्टर अपन ने किया है उसकी पूरी समरी मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। अब देखिए जो हमारा फूड है, इस फूड को आप देखिए, फूड के क्या सोर्सेज हैं, एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, इसके अलावा जो फूड प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ये फूड क्या प्रोवाइड करवाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके सोर्सेज की, तो आप देखिए सीधी सीधी बात है, प्लांट्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स, इसके दो सोर्सेज हैं। प्लांट्स की बात करें, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। एनिमल्स की बात करें तो मिल्क है, मीट है, एग है। अगर हम बात करें एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो लिंक्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन फॉर फूड, ये एक फूड चेन भी बनाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, पैरासाइट्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको पूरी टेबल को देख सकते हैं। अगर हम फूड प्रॉब्लम की बात करें तो फूड प्रॉब्लम के क्या रीज़न हो सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो पॉवर्टी हो सकती है या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है, और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो प्रॉपर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हम अनाज का एक अच्छे से भंडारण करें, अवॉइड ओवर ईटिंग, अधिक खाने को हम अवॉइड करें, और ग्रो मोर फूड क्रॉप्स, और हम जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रॉप पर ध्यान दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके का कोई स्टडी हो रही है ऑनलाइन, आप उनको भी अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके साथ एक और मैं बता दूं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती हो, उसके बेसिक नॉलेज के लिए ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी पूरी आपको क्लास 6 की मिल जाएगी, जिसमें सभी चैप्टर का एक बेसिक नॉलेज होगा, एक समरी होगी, और आने वाले दिनों में और चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।